लड़कियों का बहुत ही कम पैसों में मेकअप करती थी। दूसरी तरफ लड़की आती है। सुनो, मैं पास वाले शहर से आई हूँ, चलो जल्दी से मेरी थ्रेडिंग बना दो और मेकअप करके मेरे चेहरे को खूब। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है। कहो कितने पैसे हुए? तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। हाँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी से, इसीलिए अगर जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम मुझे फोन कर देना। दिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में चंपा का पार्लर खोला था। शुक्र है मैंने बैंक में पैसे जमा कर रखे थे। अब मैं ब्यूटी पार्लर देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलकर कम पैसों में लड़कियों का मेकअप करूंगी। का किया हुआ मेकअप बहुत अच्छा होता था, जिस वजह से उसके पास आसपास ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों को बहुत जलन होती है। बहुत ही कम कीमत में लड़कियों का अच्छा मेकअप करती है। हमें कुछ ना। हमारी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू यहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएगी। ऐसा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुम सब मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। हाँ, तेरी वजह से हमारे ब्यूटी पार्लर में लड़कियों ने आना कम कर दिया है। तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटती हो, लेकिन मैं पूरी चंपा की पिटाई करने लगती है। लेकिन नीता ये सब, अभी मैं तुम सबको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दूंगी। ये सुनकर सभी ये, ताकि दोबारा तुम इस तरह की गलती ना कर सको। उसके बाद नीता ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। बहुत समय पहले ही उस मुर्गी के मुंह से ढेर सारी बिरयानी बाहर निकल में घूमने जाती है। पृथ्वी के बाजार में हर चीज बहुत बढ़ती है। वो सभी एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी होकर मेरी बात समझ में नहीं आती। आज मैं तुम सबके टांगे तोड़ दूंगी। कोई बचाओ मुझे, उठाओ। देखते ही देखते ये रेस्टोरेंट की मालकिन तो बहुत ही जालिम है। चलो लड़कियों की, तुझे शर्म नहीं आती? इन गरीब लड़कियों को इतनी बेरहमी दे, लालची और बेरहम है। इसके जैसी दुष्ट औरत मैंने आज तक। मैंने ये रेस्टोरेंट पैसे कमाने के लिए खोला है। तुम क्या चाहती हो? चलो अब निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। वन घायल लड़कियों को कुछ पैसे दे देती है। तुम सब हमारे यहाँ आकर मुफ्त में बिरयानी खाया करना। फिर अगलिशना शुरू कर देती है। जब ये बात आसपास के लोग आ गए, अब हमें बहुत सारी बिरयानी चाहिए, ये प्रकट कर देती है। उसके बाद दोनों परी बहनें वहाँ मौजूद खाकर मजा आ गया। अब मैं रोज यहाँ बिरयानी खाने आऊंगी। इस तरह रोज वहाँ गरीब लोग आकर बिरयानी खा। वो दोनों ढेर सारे कपड़े खरीदकर गरीब लोगों में बांट देती थी। कुछ रेस्टोरेंट वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। का कुछ करना होगा। हाँ, तू ठीक कहती है। मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ, वो उन दोनों परियों को देते हैं। अरे वाह, उन दोनों के पास कब्जे में ले लूंगी। फिर तुम सबको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी की दुकान खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी वजह। अच्छा, तो ये बात है, देखो बुरा होगा। मैं एक शक्तिशाली जादूगरनी हूँ। बड़ी तलवार प्रकट कर देती है, लेकिन अगले ही पल जादू से ढेर सारे बड़े बड़े चाकू बाहर निकालना शुरू कर देती है। मैं बुरी तरह घायल हो गई। अरे कोई बचाओ मुझे। उसके बाद जादूगरनी गिरते पड़ते वहाँ से भागने के बाद से दोबारा उन परी बहनों को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। लड़कियों का बहुत ही कम पैसों में मेकअप करती थी। दूसरी तरफ लड़की आती है। सुनो, मैं पास वाले शहर से आई हूँ, चलो जल्दी से मेरी थ्रेडिंग बना दो और मेकअप करके मेरे चेहरे को खूब। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है। कहो कितने पैसे हुए? तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। हाँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी से, इसीलिए अगर जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम मुझे फोन कर देना। दिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में चंपा का पार्लर खोला था। शुक्र है मैंने बैंक में पैसे जमा कर रखे थे। अब मैं ब्यूटी पार्लर देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलकर कम पैसों में लड़कियों का मेकअप करूंगी। का किया हुआ मेकअप बहुत अच्छा होता था, जिस वजह से उसके पास आसपास ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों को बहुत जलन होती है। बहुत ही कम कीमत में लड़कियों का अच्छा मेकअप करती है। हमें कुछ ना। हमारी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू यहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएगी। ऐसा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुम सब मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। हाँ, तेरी वजह से हमारे ब्यूटी पार्लर में लड़कियों ने आना कम कर दिया है। तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटती हो, लेकिन मैं पूरी चंपा की पिटाई करने लगती है। लेकिन नीता ये सब, अभी मैं तुम सबको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दूंगी। ये सुनकर सभी ये, ताकि दोबारा तुम इस तरह की गलती ना कर सको। उसके बाद नीता ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। बहुत समय पहले ही
उस मुर्गी के मुंह से ढेर सारी बिरयानी बाहर निकल में घूमने जाती है। पृथ्वी के बाजार में हर चीज बहुत बढ़ती है। वो सभी एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी होकर मेरी बात समझ में नहीं आती। आज मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगी। कोई बचाओ मुझे, उठाओ। देखते ही देखते ये रेस्टोरेंट की मालकिन तो बहुत ही जालिम है। चलो लड़कियों की, तुझे शर्म नहीं आती? इन गरीब लड़कियों को इतनी बेरहमी दे, लालची और बेरहम है। इसके जैसी दुष्ट औरत मैंने आज तक। मैंने ये रेस्टोरेंट पैसे कमाने के लिए खोला है। तुम क्या चाहती हो? चलो अब निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। वन घायल लड़कियों को कुछ पैसे दे देती है। तुम सब हमारे यहाँ आकर मुफ्त में बिरयानी खाया करना। फिर रात लिखना शुरू कर देती है। जब ये बात आसपास के लोग आ गए, अब हमें बहुत सारी बिरयानी चाहिए, ये प्रकट कर देती है। उसके बाद दोनों परी बहनें वहाँ मौजूद खाकर मजा आ गया। अब मैं रोज यहाँ बिरयानी खाने आऊंगी। इस तरह रोज वहाँ गरीब लोग आकर बिरयानी खा। वो दोनों ढेर सारे कपड़े खरीदकर गरीब लोगों में बांट देती थी। कुछ रेस्टोरेंट वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। का कुछ करना होगा। हाँ तू ठीक कहती है। मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ, वो उन दोनों परियों को देते हैं। अरे वाह, उन दोनों के पास कब्जे में ले लूंगी। फिर तुम सबको कोई नुकसान नहीं होगा। बिरयानी की दुकान खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी वजह। अच्छा तो ये बात है, देखो बुरा होगा। मैं एक शक्तिशाली जादूगरनी हूँ, बड़ी तलवार प्रकट कर देती है। लेकिन अगले ही पल जाग से ढेर सारे बड़े बड़े चाकू बाहर निकालना शुरू कर देती है। मैं बुरी तरह घायल हो गई। अरे कोई बचाओ मुझे। उसके बाद जादूगरनी गिरते पड़ते वहाँ से भागने के बाद से दोबारा उन परी बहनों को परेशान करने की हिम्मत नहीं